दोस्तों, मेरा नाम है विजयराज चौहान और मैं आपसे रूबरू हूँ भारत-पाकिस्तान की सीमा पर बसे एक छोटे से खूबसूरत शहर गंगानगर, राजस्थान से। अपने इस चैनल पर मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। यहाँ पर आप मेरे लिखे नाटक, उपन्यास और कहानियाँ मेरी आवाज़ में सुन सकते हैं। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के उपन्यास को। बड़ी मुसीबत आने पर दो जन्मजात शत्रु भी मुसीबत में लड़ने के लिए आपस में दोस्ती कर लेते हैं। बाढ़ का पानी आने पर नदी में सांप और मेंढक भी एक सूखी लकड़ी पर तैर जाते हैं। यही हाल मोहिनी का भी हुआ। जब उसने औलाद को कुसंगति के मार्ग पर बढ़ते देखा तो उसने घर जाते ही प्रिया की शिकायत अभिषेक से की और अपने साथ हुए दुर्व्यवहार की कहानी सुनाई। अभिषेक ने मोहिनी के साथ वह दुर्व्यवहार की कहानी सुनी तो मन ही मन दुखी हुआ। जब उसने प्रिया के आचरण के बारे में सुना तो वह और भी परेशान हो गया। उसे प्रिया से इस प्रकार की उम्मीद नहीं थी। वह इस तरह का आचरण करेगी। प्रिया के इस आचरण को लेकर अभिषेक और मोहिनी के बीच कई दिनों तक काफी गहन विचार विमर्श हुआ और अंत में यह निष्कर्ष निकाला कि जितनी जल्दी हो सके प्रिया की शादी कर देनी चाहिए, वरना कहीं बात आगे बढ़ गई तो समाज और बिरादरी में कहीं मुंह दिखाने लायक न रहेंगे। मन में इस निष्कर्ष को लिए अगले दिन अभिषेक प्रिया के कॉलेज पहुंचा। प्रिया और चंदन को इस बात का एहसास हो गया था कि अब मामला बिगाड़ में आएगा और किसी भी समय घर से कोई भी आ सकता है। इसलिए अब वे काफी सावधानी बरत रहे थे। अभिषेक कॉलेज पहुंचा तो प्रिया अपने हॉस्टल के कमरे में ही थी। वह वहीं पहुंचा। प्रिया के पास उसकी कुछ सहेलियां बैठी थी। उन्होंने प्रिया के पापा को देखा तो उठकर नमस्ते की और अपने अपने कमरे में चली गई। प्रिया कमरे में अकेली थी। वह भी उठी और उठकर उसने भी अपने पापा को नमस्ते की, लेकिन आज नमस्ते में ऐसा रस न था जैसा पहले हुआ करता था। वह रोकी थी। प्रिया जानती थी कि पापा को उसकी सब बातों के बारे में पता चल गया होगा, इसलिए आज उसकी पलकें भी ऊपर को न उठ रही थी। वह सिर झुकाए अपने अपराध को अभिषेक के सामने मूक भाषा में कबूल कर रही थी। अभिषेक भी समझदार था, जानता था कि नाजुक उम्र है, दबाव से काम नहीं चलेगा, इसलिए उसने प्रिया को प्यार से समझाना ही उचित समझा। वह आगे बढ़ा और प्यार से प्रिया के सर पर हाथ रखकर उसे दिलासा देने की कोशिश की। चिंतित मन से बेड पर बैठते हुए बोला, बेटा, जीवन एक संघर्ष है और इस संघर्ष में आज तक शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति हुआ हो जिसने कभी कोई गलती न की हो। मानव शरीर गलतियों और बुराइयों का घर है। आज तक इस सृष्टि पर शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हुआ हो जिसने अपने जीवन में कोई बुराई और गलती न की हो। लेकिन बेटा, समझदार व्यक्ति वही होता है जो समय रहते अपनी गलतियों को पहचान ले
और उन्हें त्याग कर सच्चे मार्ग पर चले। और इतिहास भी इस बात का उदाहरण देता है कि यदि समय रहते बुराई को त्याग कर सत्य का मार्ग पकड़ ले तो सच्चे मार्ग से यश का उजाला उस व्यक्ति के सारे बुरे कर्मों को, अंधकार को ढक लेता है। महर्षि वाल्मीकि जो एक लुटेरा था, उसने जब सच्चाई का मार्ग पकड़ा तो उसके सच्चे यश ने उसके सारे बुरे कर्मों को धो दिया और उनका यश इस प्रकार से फैला कि वह व्यक्ति जो कभी एक लुटेरा था, अपने सच्चे मार्ग के कारण आज भी हमारे बीच जीवित है और आगे सदियों तक रहेगा। बेटा, मैं ये नहीं कहता हूँ कि तुमसे गलती हुई है या तुमने गलती की है, बल्कि मैं तो यह कहता हूँ कि यदि तुमसे कोई भूल हो गई है तो उसे समय रहते सुधार लो। सुबह का भूला यदि शाम को घर लौट आए तो वह भूला नहीं कहलाता, बल्कि एक समझदार व्यक्ति कहलाता है। कभी कभी जिस लक्ष्य को लोहे के सैकड़ों तीर नहीं भेद पाते, उस लक्ष्य को प्यार और सच्चाई का एक तीर भी भेद डालता है। प्रिया ने जब पिता की सच्चाई से भरी बातें सुनी तो झूठ की शिला पर ज्यादा देर न ठहर पाई। वह अपने हारे कदमों से पीछे मुड़ी और झुकी नजरों से खिड़की के पास खड़े अभिषेक के पास जाते हुए अपने समर्पण कर दिया। वह अपने पिता के सीने से लिपट गई और जोर जोर से रोते हुए अपने अपराध को कबूल करने लगी। पापा, मुझसे गलती हुई है, मुझे माफ कर दो। मैं वास्तव में बहुत बुरी हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक ही वाक्य में प्रिया ने अपने सारे गुनाहों को कबूल कर लिया। अभिषेक ने भी जब देखा कि लड़की सही रास्ते में आ गई है और उसने अपनी गलती का एहसास हो गया है, तो उसने भी उसे प्यार से दिलासा देकर शांत किया, जिससे प्रिया कितनी देर में ही शांत हुई। जब अभिषेक ने देखा कि उसके प्यार के तीर ने प्रिया को घायल करके बुरे मार्ग से नीचे गिरा दिया है, तो उसने अपना दूसरा निशाना साधा। सीने से लगी प्रिया को सहलाते हुए बोला, बेटी चलो अब घर चले, 5-7 दिन में जब मन में अच्छा हो जाएगा तब आ जाना। प्रिया को पिता की यह बात तीखी सी लगी, लेकिन वह पहले से ही दोषी बनी हुई थी, इसलिए उसकी अपने पिता की बात पर कोई प्रतिक्रिया करने की हिम्मत न हुई। उसने अभिषेक के कहने पर अपना सामान बांधा और हॉस्टल से छुट्टी कराते हुए घर की तरफ चली। वह जाने से पहले एक बार चंदन से मिलना चाहती थी, लेकिन अपनी व्यवस्था के कारण वह मिल न सकी। केवल कुछ सवालों को मन में दबाए वह सारे रास्ते अपने मन में उड़ती चली आती है। अपनी इन्हीं लाइनों के साथ ही आज के प्रोग्राम को यहीं पे विराम देते हैं।